अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आमिर और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वही है विच थिंग मेक अ डिवाइस मोर प्रिसाइज। आज ये सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम असल राज देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा राज है जो कि मैनुअल स्केलिंग वाली डिवाइसेस को प्रिसाइज बनाता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम अज़ कम टाइम के अंदर हमारा मकसद पूरा हो जाए। तो मैंने सोचा कि क्योंकि सारी डिवाइसेस इस मैनुअल स्केलिंग वाली एक जैसी हैं, जिनमें एक स्टैटिक और दूसरा मूवेबल स्केल है और मैनुअल स्केलिंग की गई है, तो अगर किसी एक को इन डेप्थ समझा दिया जाए, बता दिया जाए, तो बाकियों की प्रिसिजन का राज ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो मैं इन डिवाइसेस में से एक डिवाइस की मैनुअल स्केलिंग को ले रहा हूँ। ये जो आपके सामने है मैनुअल स्केलिंग, और ये है स्पेक्ट्रोमीटर की मैनुअल स्केलिंग, जिसमें एक स्टैटिक स्केल होता है जिस पे 360 डिग्रीज होते हैं सर्कल में, और दूसरा मूवेबल स्केल होता है और मूवेबल स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स होती हैं। स्टैटिक स्केल के साथ टर्न टेबल होती है जुड़ी हुई, और दूसरा जो मूवेबल स्केल है इसके साथ टेलीस्कोप होता है। खैर, हमने तो सिर्फ इसकी स्केलिंग के अंदर छुपा हुआ राज जानना है कि ये कैसे 1 डिग्री का 10वां हिस्सा भी ये मालूम कर लेता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर की इस लॉजिकल स्केलिंग में अगर हम इस इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन पे पहुँचें, तो इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये जो मूवेबल स्केलिंग है ये 1 डिग्री मूव कर चुकी है। इनिशियल कंडीशन पे मूवेबल स्केलिंग का जो ज़ीरो है वो स्टैटिक स्केलिंग वाले ज़ीरो से मैच करता है, और इस मूवेबल स्केलिंग का ये जो 10 है, 10th डिवीजन, वो इस स्टैटिक स्केलिंग वाली 9th डिग्री के साथ मैच कर रही है। लेकिन अगर इस तस्वीर में देखें तो हमने इसी मूवेबल स्केल को क्या किया, फॉरवर्ड मूव किया, और ये जो ज़ीरो वाली डिवीजन है मूवेबल स्केल की, वो स्टैटिक स्केल के ज़ीरो से 1 पे आ गई, और इसी तरह फिर जो 10th डिवीजन है वो 9 से 10 पे चली जाएगी। ये हम करते हैं, इस तरह मूवमेंट देते हैं हम मूवेबल स्केल को, लेकिन इसी मूवमेंट के अंदर जो कहानी छुपी होती है उस पर क्योंकि सोचते नहीं, तो इस वजह से हमें ठीक से समझ नहीं आ पाती कि फ़िज़िकल इम्पॉर्टेंस क्या है इस डिवाइस की। 1 डिग्री का 10वां हिस्सा ये डिवाइस कैसे मालूम कर लेती है। इस तस्वीर पे अगर हम गौर कर लें तो हमें इस डिवाइस का पूरा राज समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये स्टैटिक स्केल है जिस पे 360 डिग्रीज होती हैं, और इनमें जो स्केलिंग की गई है स्टैटिक स्केल पे वो है 1 डिग्री की, कि इनका आपस में जो डिस्टेंस है एक दूसरे का, तो वो कितना है, एंगुलर डिस्टेंस आप इसे कह सकते हैं, वो कितना है जी, एक डिग्री का। लेकिन अगर ये लेंथ वाला होता, लीनियर लेंथ वाला, तो आप इसे 1 मिलीमीटर भी समझ सकते हैं। और ये जो मूवेबल स्केल है, मूवेबल स्केल पे टोटल डिवीजन कितनी हैं, वो 10 हैं, लेकिन इन डिवीजन्स का एक दूसरे के साथ कितना डिफरेंस है इसका हमें अभी पता नहीं है। लेकिन अगर हम ये जो मूवेबल स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स हैं, इनका भी आपस में डिस्टेंस या फ़र्क मालूम करना चाहें कि इन स्केलिंग्स का आपस में कितना होगा, तो वो हम कर सकते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे 9 जो डिग्रीज़ हैं स्टैटिक स्केल के ऊपर, वो बराबर हैं किसके, 10 डिवीजन्स के बराबर हैं। तो फिर हम इन 9 डिग्रीज़ को अगर तकसीम कर दें 10 डिवीजन्स के ऊपर, तो हमें पता चल जाएगा कि इन स्केलिंग्स का जो मूवेबल स्केल के ऊपर हैं, इनका आपस में जो फ़र्क है वो कितना है, एक दूसरे का 0.9 डिग्री है। अब इस स्टैटिक स्केलिंग पे स्केलिंग्स का आपस में फ़र्क कितना है एक दूसरे के साथ, ये जो छोटा छोटा सा ये ये है एक डिग्री का, लेकिन इनका जो आपस का डिफरेंस है इन स्केलिंग्स का एक दूसरे के साथ, वो 0.9 डिग्री का है। तो आप अगर इनकी डिवीजन्स के दरमियान फ़र्क देखें तो ये स्टैटिक स्केल पे पहली डिवीजन है, और ये वाली मूवेबल स्केल पे पहली डिवीजन है। तो इन पहली डिवीजन्स को यहाँ मैंने येलो कलर के एरो हेड से ज़ाहिर किया हुआ है कि इस ज़ीरो से लेके यहाँ तक
1 और इस ज़ीरो से लेके यहाँ तक 0.9। तो इनका आपस में डिफरेंस अगर इन पहली डिवीजन्स का देखा जाए तो फर्स्ट डिवीजन्स का जो डिफरेंस है एक दूसरे के साथ वो 0.1 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि इस 1 डिग्री में से माइनस कर लें इस 0.9 डिग्री को, तो फिर इनका डिफरेंस 0.1 डिग्री का है। अब ग्रीन वाले पे आएँ, ग्रीन एरो हेड से स्टैटिक स्केल पे दूसरी डिवीजन का 0 से यहाँ तक फासला कितना होगा? 2 डिग्री का। और इस ग्रीन वाली मूवेबल पे अगर आ जाएं तो इन दो डिवीजन्स का जो इधर 0 से लेके यहाँ तक एंगुलर आप डिस्टेंस उसे कह सकते हैं, वो कितना है? वो है 1.8 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 0.9 और 0.9 1.8। तो इस तरह अगर इन दूसरी डिवीजन्स का फ़र्क देखें एक दूसरे के साथ कितना है, तो ये बनेगा 2 डिग्री माइनस 1.8 डिग्री, तो ये बन जाएगा सेकंड्स का आपस में जो डिफरेंस है वो 0.2 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से स्टैटिक की तीसरी डिवीजन और मूवेबल की तीसरी डिवीजन के दरमियान जो फ़र्क है वो कितना बनेगा? वो बनेगा 0.3 डिग्री का। चौथी का ऐसे 0.4, पाँचवीं का 0.5, छठी का 0.6, सातवीं, आठवीं, नौवीं और ये जो 10वीं डिवीजन है मूवेबल स्केल की, इसका जो डिफरेंस बनेगा इससे अगली डिवीजन के साथ, इसकी 10वीं डिवीजन के साथ, वो फिर पूरी 1 डिग्री का बन जाएगा कि 10 डिग्रीज में से 9 डिग्रीज निकाल लें, जैसा कि यहाँ पे 1 डिग्री का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इस मूवेबल स्केल को अगर मैं इस तरफ मूवमेंट दूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कौन सी इसकी डिवीजन सबसे पहले मैच करेगी? तो आप देखेंगे कि स्टैटिक और मूवेबल स्केल की पहली डिवीजन्स का फ़र्क सबसे कम है, तो सबसे पहले ये मैच करेगी। उसके बाद इनका सेकंड वालों का फ़र्क क्योंकि इन फर्स्ट वालों के फ़र्क से ज़्यादा है, तो फिर ये मैच करेगी, बाद में ये करेगी, फिर उसके बाद ये, और लास्ट में जाके ये 10th वाली डिवीजन इस 10th वाली डिग्री के साथ मैच करेगी। अगर मैं दूसरा सवाल करता हूँ आपसे कि ये वाली जो 0 वाली मूवेबल स्केल की लाइन है, ये अगर मूव करके यहाँ पहली डिवीजन पे आती है, तो ज़ाहिर बात है इसकी 10th वाली जो लाइन है वो 9 से 10 पे चली जाएगी। तो यहाँ इतना 1 डिग्री का इसको मूवमेंट जैसे ही हम कराते हैं, तो टोटल मौक़े कितने आते हैं मैचिंग के? अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, तो आप कहेंगे कि 0 से जैसे ही मूवेबल स्केल की ये वाली लाइन जो है वो 0 से 1 पे आएगी, उस तरह 10th वाली 9 से 10 पे चली जाएगी। तो इस दौरान इस मूवेबल स्केल की 0 वाली लाइन के इस 1 डिग्री तक आते आते टोटल जो इनकी मैचिंग के मौक़े बनेंगे वो कितने बनेंगे? वो 10 बनेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मूवमेंट होगी तो 0.1 डिग्री का फ़र्क ख़त्म होगा, तो पहली मैचिंग हो जाएगी। मज़ीद थोड़ी सी 0.1 डिग्री की मूवमेंट होगी तो दूसरे वालों की मैचिंग हो जाएगी। इसी तरह 0.3 डिग्री की मूवमेंट होगी तो फिर ये तीसरी जो डिवीजन्स हैं इनकी मैचिंग हो जाएगी। इस तरह जब पूरी 1 डिग्री की मैचिंग होगी तो इन सब की आहिस्ता आहिस्ता मैचिंग होते होते लास्ट में ये 10th वाली डिवीजन्स भी आपस में मैच कर जाएंगी। इस तरह से 1 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कम अज़ कम मूवमेंट कौन सी हुई थी? कम अज़ कम मूवमेंट 0.1 डिग्री की हुई थी। तो इसका मतलब ये डिवाइस इस काबिल बन गई है कि ये 1 डिग्री का 10वां हिस्सा मूव अगर कराया जाए इस मूवेबल स्केल को, तो ये डिवाइस हमें उसका जवाब शो करती है। तो ये सब सीन कैसे मुमकिन हुआ? ये सब सिर्फ इन स्केलिंग्स के एक दूसरे के साथ डिफरेंस की वजह से मुमकिन हुआ कि इनका डिफरेंस, पहली जो डिवीजन्स हैं उनका डिफरेंस कितना है? कम अज़ कम है। तो इस डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस ख़त्म हुआ तो मतलब मूवमेंट इतनी हुई। लेकिन आप सोचें कि अगर इस मूवेबल स्केल की 10 डिवीजन्स ने इस स्टैटिक स्केल के 10 डिग्रीज़ को ऑक्यूपाई किया होता, तो फिर अंडरस्टूड है कि इनका भी आपस में डिस्टेंस 1-1 डिग्री का होता। तो फिर क्या इन पहली डिवीजन्स का एक दूसरे के साथ डिफरेंस होता? नहीं। दूसरी का भी डिफरेंस नहीं होता, तीसरी डिवीजन्स का भी कोई डिफरेंस नहीं होता। जब डिफरेंस ही नहीं होता तो फिर हम इस डिवाइस से 1 डिग्री के 10वें हिस्से तक की मेजरमेंट कैसे करते?
तो इसका मतलब ये है कि फिर इस मूवेबल स्केल लगाने का कोई फ़ायदा भी ना होता। तो इस केस के अंदर आपका जो शॉर्टकट फार्मूला है वो आपको जवाब तो ये दे रहा होता कि मिनिमम डेविएशन मेन स्केल या स्टैटिक स्केल पे वो तो 1 डिग्री है। इसी तरह जो टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं मूवेबल स्केल के ऊपर वो भी 10 ही होती, लेकिन ये फार्मूला आपको 1 डिग्री का 10वां हिस्सा का जवाब देता, जो कि एक शॉर्टकट फार्मूला है। जवाब तो आपका यही रहता, लेकिन अगर यही 10 डिवीजन्स इन 10 डिग्रीज़ को ऑक्यूपाई कर लेती तो फिर इस डिवाइस की 1 डिग्री के 10वां हिस्सा मालूम करने वाली सलाहियत ख़त्म हो जाती, जो कि आप देख सकते हैं। आएँ जी हम प्रैक्टिकली 1 डिग्री की मूवमेंट देते हैं इस मूवेबल स्केल को और स्लोमो करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस 1 डिग्री की मूवमेंट के दौरान। इस पहली तस्वीर को अगर आप देखें तो इस पहली तस्वीर में मूवेबल स्केल का जो ज़ीरो है वो स्टैटिक के ज़ीरो के साथ है और 10th जो मूवेबल स्केल की डिवीजन है वो स्टैटिक की 9 डिग्री के साथ मैच कर रही है। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है या इनिशियल पोजीशन है जहाँ पे हम मौजूद हैं। अब हम सफ़र शुरू करने लगे हैं, इस मूवेबल स्केल को थोड़ा सा मूव करवाने लगे हैं। जैसे ही हमने इस मूवेबल स्केल को आगे थोड़ा सा इस तरफ हमने मूव कराया तो क्या हुआ कि ये कंडीशन आ गई। क्यों? क्योंकि इनकी पहली डिवीजन्स के दरमियान फ़र्क थोड़ा था, तो इस वजह से इनकी पहली डिवीजन सबसे पहले मैच कर गई। तो मूवेबल स्केल की जो पहली डिवीजन है उसने मैच किया स्टैटिक स्केल की किसी डिवीजन के साथ। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि इस मूवेबल स्केल की पहली डिवीजन से स्टैटिक की अगली डिवीजन का डिफरेंस था वो 0.1 डिग्री का था, तो इस वजह से वो डिफरेंस ख़त्म हो गया। मींस जैसे ही इस पहली डिवीजन मूवेबल स्केल की इस पहली डिवीजन ने मैच किया तो इसका मतलब मूवेबल स्केल 0.1 डिग्री आगे आ चुका है। इससे अगली तस्वीर में अगर देखें, मूवेबल स्केल की दूसरी डिवीजन ने अगर स्टैटिक की किसी डिवीजन से मैच किया तो हम ये सोचेंगे कि ये जो मूवेबल स्केल है, क्योंकि इसकी इस दूसरी डिवीजन का जो फ़र्क था वो 0.2 डिग्री का था, अगर ये ख़त्म हो गया तो मूवेबल स्केल 0.2 डिग्री मूव करके आगे आ चुका है। इसी तरह से इस तस्वीर में देखें, तीसरी डिवीजन जो मूवेबल स्केल की है उसने अगर स्टैटिक की किसी डिवीजन से मैच कर लिया तो हम कहेंगे कि मूवेबल स्केल कितना मूव करके आगे आ चुका है, 0.3 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे देखें तो मूवेबल स्केल की इस चौथी डिवीजन ने मैच किया इस स्टैटिक की डिवीजन के साथ, और हमें पता है कि इनिशियल कंडीशन के ऊपर अगर देखा जाए तो इस इनिशियल तस्वीर में इन चौथी डिवीजन्स का आपस में जो डिफरेंस था वो तो 0.4 डिग्री का था। अगर वो यहाँ पे देखें वो ख़त्म हो गया और ये मैच कर गई तो मूवेबल स्केल कितना आगे आ गया, मूवेबल स्केल जो है वो 0.4 डिग्री आगे आ गया है। कहाँ से? इसका जो ज़ीरो है मूवेबल स्केल का वो इस ज़ीरो से कितना आगे आ चुका है, 0.4 डिग्री। इसी तरह अगली तस्वीर में पाँचवीं डिवीजन्स मैच कर चुकी तो 0.5 डिग्री मूवमेंट हुई। इसी तरह छठी डिवीजन्स ने मैच किया, सातवीं डिवीजन्स ने मैच किया और बाद में आठवीं डिवीजन्स ने, फिर नौवीं डिवीजन्स ने, फिर उससे आगे जब हमने चलाया तो हमारी ये कंडीशन आ गई कि 10वीं डिवीजन्स ने आगे जाके स्टैटिक स्केल से मैच किया। तो इस तरह से हम अपनी फाइनल पोजीशन के ऊपर पहुंच आए और हमें पता चला कि इनिशियल पोजीशन से जैसे हम इस फाइनल पोजीशन के ऊपर पहुंचे तो 1 डिग्री की मूवमेंट की है किसने, इस मूवेबल स्केल ने। क्यों? क्योंकि ये इसका ज़ीरो ज़ीरो पे था और अब इसका ज़ीरो इस 1 डिग्री के ऊपर आ चुका है, तो 1 डिग्री की मूवमेंट हुई है। लेकिन इस 1 डिग्री की मूवमेंट के दौरान 10 मौके ऐसे बने हैं जहाँ पे हम अपनी मेजरमेंट जो है वो ले सकते थे। पहला मौका ये आया था जब 0.1 डिग्री की मूवमेंट हुई थी, दूसरे पे इसी तरह 0.2, तीसरे पे 0.3। इस तरह से होते होते हम कहाँ तक पहुँचे, पूरे 1 डिग्री की मूवमेंट हमने कर ली।